हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और ये प्रतिबंध ऐसे प्रतिबंध हैं जो आज से 10 साल पहले तक तो ईरान पर लगे थे, लेकिन पिछले 10 सालों से ईरान पर नहीं लगे हुए थे, जिसकी वजह थी एक खास प्रकार का समझौता जो कि कुछ देशों के साथ ईरान ने किया था। वो देश थे जो P5 हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। उसके अलावा एक और देश जो जर्मनी था। इन 6 देशों के साथ में ईरान के साथ एक समझौता हुआ जिसके लिए कहा गया ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो ये जो समझौता हुआ, इसके तहत जितने भी प्रतिबंध थे ईरान से हटा दिए गए। प्रतिबंध कैसे की? जैसे कि व्यापार करने को लेकर के, हथियारों के खरीद फरोख्त को लेकर के, यहां तक कि उनकी संपत्तियों को सीज करने पे, जो विदेशी संपत्तियां हैं, और भी बहुत सारे। लेकिन ये लगाए क्यों जा रहे थे प्रतिबंध 10 साल पहले, और अभी क्यों लगा दिए गए, ये आज की हमारी चर्चा का विषय है। दरअसल ईरान पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि वह परमाणु हथियार बनाने की होड़ में शामिल है। अब परमाणु हथियार बनाने के लिए करना पड़ेगा उसे यूरेनियम का संवर्धन, या हम कहते हैं यूरेनियम का इनरिचमेंट करना पड़ेगा। तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग वह अगर हथियार बनाने के लिए नहीं करता है तो कर सकता है। इसके लिए एनपीटी की संधि भी उसने की है, लेकिन आरोप उसके ऊपर लगते रहे, इसी वजह से उस पर प्रतिबंध भी लगा था। फिर बाद में हुआ कि अगर वह इस शर्त पे परमाणु ऊर्जा का उपयोग करे कि अगर कभी भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को देखना हो कि उसके जो परमाणु के जो केंद्र हैं वहां पे क्या गतिविधि हो रही, क्या इनरिचमेंट तो नहीं हो रही, यूरेनियम का संवर्धन तो नहीं हो रहा, इस आधार पे वो कर सकता है। गलत उपयोग नहीं करे, हथियार बनाने के लिए उपयोग ना करे तो। लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उसने अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को जांच करने से रोका। तो उसके बाद E3 तीन नेशन है जो यूरोप के हैं। एक है यूनाइटेड किंगडम, एक है फ्रांस और एक है जर्मनी। और ये 3 देश वही थे जिनके साथ उस 5+1 देशों के साथ ईरान का वो समझौता हुआ था, जिसको कहा गया था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो उन्होंने ही इस एक मैकेनिज्म को लागू किया जिसकी वजह से ईरान पर प्रतिबंध लग गया। सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है और ये संधि एग्जैक्टली क्या है, इसको चलिए समझ लेते हैं। देखिए, और प्लस इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, असर क्या होगा। तो 2015 में देखिए, जब ये समय तब तक का था जब ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे। कोई तेल नहीं खरीद सकता था ईरान से, व्यापार नहीं कर सकता था, बहुत सारे प्रकार के हथियारों को लेकर, जैसे मैंने बताया। 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा एजेंसी के जो देश हैं, 5 देश हैं। कौन है? यूएस, यूके, फिर उसके बाद फ्रांस, चीन और रूस, और इसी के साथ ही एक और देश जर्मनी। तो ये हो गया P5+1। इनके साथ संधि हुई ईरान की। अब मैंने क्या कहा, इसको एक नाम दिया गया, JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत एक मैकेनिज्म आया जिसको कहा गया अपने आप में कि स्नैपबैक। अब ये स्नैपबैक है क्या? इसके तहत ये कहा गया कि जिनके साथ भी ये पूरा समझौता ईरान ने किया है, उनमें से अगर किसी को लगता है कि अगर ईरान जिस आधार पर ये समझौता कर रहा है, जिस आधार पर हम प्रतिबंध हटा रहे हैं, वही काम अगर वो करता है और ये लगता है कि परमाणु कार्यक्रम के लिए वो प्रयास कर रहा है, हथियार बनाने के लिए कुछ कोशिश कर रहा है, तो फिर ये प्रतिबंध दोबारा से लागू हो सकते हैं। इसी को कहा गया स्नैपबैक। तो 3 देशों ने, जैसे मैंने कहा था E3, तो E3 का मतलब कौन था? फ्रांस, इसके अलावा यूके और इसके अलावा जर्मनी। इनके माध्यम से इसकी शुरुआत होती है और इसके तहत ही यूनाइटेड नेशन में क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस पर वीटो क्यों नहीं हुआ? अब सवाल ये आता है कि जब भी कोई प्रस्ताव आने की बात होती है, एक निर्णय तक पहुंचने की बात होती है, तो वहां पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो देश हैं, इनके पास तो वीटो की शक्ति है। तो इस मैकेनिज्म में, स्नैपबैक मैकेनिज्म में, ये पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि चाहे चीन हो या रूस हो, यहां पे वीटो काम नहीं करने वाला है। तो वीटो काम नहीं करेगा, यानी कि प्रतिबंध अगर लगाया जा रहा है, स्नैपबैक आ गया है, तो प्रतिबंध लग के रहेगा। हालांकि इसके लिए प्रयास किए गए कि प्रतिबंध ना लग पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि स्नैपबैक मैकेनिज्म ही ऐसा है, वो काम ही ऐसे करता है।
लेकिन यहां पे बात यह है कि अभी ये स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत दोबारा से ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए गए क्योंकि वो एजेंसी को सहायता नहीं कर रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी अक्टूबर के महीने में ही इस प्रतिबंध, या हम ये कह सकते हैं ये पूरी जो डील हुई थी 2015 का, ये जो बातचीत हुई थी, ये समझौता हुआ था, ये इसकी अवधि समाप्त होने वाली थी और अवधि समाप्त होने के पहले ही ये कुछ हो गया, दोबारा से प्रतिबंध लग गए। कई देशों के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, जिसमें ईरान के द्वारा जो प्रतिक्रिया में कहा गया वो ये कहा गया कि हम इसको ठीक नहीं मानते। खैर जो भी बात है, लेकिन अब यहां पे बात आती है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो प्रभावों की बात करें तो पहले नंबर पे प्रभाव हम उस देश के लिए देखेंगे तो वहां पे जो गरीबी है वो और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अर्थव्यवस्था वहां की और खराब होगी। क्यों? क्योंकि वहां की जो मुद्रा है रियाल, उसकी भी कीमत गिरेगी और जब उसकी कीमत गिरेगी तो चीजें महंगी होंगी और महंगी हो रही हैं कितनी? वह 2 से 3 गुना महंगी हो रही हैं। 100 रुपए की चीज 300 रुपए में, 100 रुपए की चीज 200 रुपए में, इस प्रकार से महंगी होंगी। और जब महंगाई आएगी तो उसके साथ ही जब नौकरी नहीं रहेगी तो बेरोजगारी रहेगी और इसी के साथ ही अर्थव्यवस्था हम कहेंगे चरमरा जाएगी। और ये जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध किस प्रकार के रहेंगे? तो अगर हम प्रतिबंध की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहली बात कि जो पारंपरिक हथियार हैं, हथियार की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकेगी किसी भी देश के द्वारा इनके साथ। उसके बाद मैंने क्या कहा? व्यापार को लेकर के बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उसके बाद और चीजें क्या होंगी? जो संपत्तियां हैं विदेश में उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि मिसाइल तकनीकी की जो बात है, मिसाइल तकनीकी के लिए सहयोग नहीं किया जाएगा और जो सामान्य परमाणु कार्यक्रम है उन परमाणु कार्यक्रम के लिए भी सहयोग नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी स्थिति में ईरान की स्थिति अभी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके द्वारा ये बात भी कही गई ईरान के द्वारा कि इस मामले को लेकर के जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति प्रेरित है, वास्तविकता में हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। सवाल बड़ा छोटा सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईरान पर लागू किए गए स्नैपबैक प्रतिबंधों के बारे में सही है? पहला, स्नैपबैक तंत्र के तहत यदि ईरान परमाणु समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है तो सभी हटाए गए प्रतिबंध स्वतः ही 30 दिनों के भीतर फिर से लागू हो जाते हैं। दूसरा, स्नैपबैक तंत्र को वीटो प्रूफ बनाया गया है, जिसका मतलब है कि रूस और चीन जैसे देश इसे ईरान के खिलाफ लागू होने से रोक नहीं सकते हैं। ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।